Good morning students. Welcome to Silver Bell School Mansarovar Palanpur. I am your maths teacher Sheetal Patel. Today we will start our question number 4. I have given you the homework of question number 3 जो आप लोगों ने अपनी नोटबुक में कर लिया होगा. तो now the question 4 is following pictograph shows the number of tractors in 5 villages. देखो what is this pictograph. मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि डेटा हैंडलिंग की अलग अलग टाइप्स होते हैं. जैसे टेलीमार्क्स वाला, ये आगे के क्वेश्चन में हमने टेलीमार्क्स वाले क्वेश्चन कर दिए. नाउ द न्यू मेथड इज पिक्टोग्राफ. फिर उसके बाद आएगा बार ग्राफ जिसमें हम ग्राफ बनाएंगे. तो पिक्टोग्राफ क्या है, देखो यहाँ पे कुछ डेटा बताया है और पिक्चर का यूज़ किया है. अब इसने बताया ना, देखो फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन 5 विलेजेस. यहाँ पे विलेजेस का हेडिंग डाला है और ABCDE ये 5 विलेजेस के नाम लिखे हैं. देन नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स, तो ये जो ट्रैक्टर्स के सिंबल दिए हैं वो ही हमको उसके डेटा बताते हैं. अब यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ दी है कि एक ट्रैक्टर का पिक्चर बताया है और लिखा है कि ये पिक्चर का मतलब है 1 ट्रैक्टर. तो जहाँ पे भी ऐसा पिक्चर हो तो हमको समझने का कि उसका मतलब है 1 ट्रैक्टर. ठीक है, तो ये हमारे पास डेटा है. नाउ द क्वेश्चंस आर गिवन ऑन पेज नंबर 193. तो वहाँ पे आप अपनी टेक्स्ट बुक में 193 पे आप क्वेश्चन देखोगे ऊपर. तो ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. 1. Which village has the minimum number of tractors? तो यहाँ पे सबसे कम ट्रैक्टर्स कौन से विलेज में है. तो बाय लुकिंग एट दिस पिक्चर वी कैन फाइंड द आंसर कि विलेज डी है उसमें सबसे कम ट्रैक्टर हमको दिख रहे हैं. देखो यहाँ पे तो इतने सारे, काउंट करने की भी ज़रूरत नहीं है. बाय लुकिंग एट दिस पिक्चर वी कैन अंडरस्टैंड कि विलेज डी में सबसे कम ट्रैक्टर्स हैं. तो आप लोग वहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन है ना ऐसा, विच विलेज हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स, तो आप लोग वहाँ पे लिख दो विलेज डी. इस तरह से आप लोग अपनी बुक में आंसर लिख लेना. मैं 2 बुक्स का यूज़ कर रही हूँ. एक में मैंने आपको यहाँ पिक्चर दिखाया, दूसरे में मैं क्वेश्चन दिखा रही हूँ, तो बार बार मुझे घुमानी ना पड़े. देखो द सेकंड क्वेश्चन इज विच विलेज हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स. अब ये पिक्चर्स में देखो मैक्सिमम नंबर्स, यहाँ पे मैक्सिमम ट्रैक्टर्स दिख रहे हैं ये वाले में. तो ये कौन सा विलेज है, दिस इज विलेज सी. तो आप लोग सेकंड क्वेश्चन के आंसर में टेक्स्ट बुक में ही लिख दोगे विलेज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मोर ट्रैक्टर्स विलेज सी हैज़ एज कंपेयर टू विलेज बी. अब ये क्वेश्चन समझो ध्यान से कि हाउ मेनी मोर ट्रैक्टर्स विलेज सी हैज़, मतलब सी के पास कितने ज़्यादा है एज कंपेयर टू विलेज बी. बी के कंपैरिजन में सी के पास कितने ट्रैक्टर्स ज़्यादा है. तो हमको विलेज बी और विलेज सी को कंपेयर करना पड़ेगा. तो विलेज बी में 1 2 3 4 5 है और विलेज सी में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है. तो दोनों को कंपेयर करें तो विलेज सी के पास कितने ज़्यादा है. तो वी कैन सी कि विलेज सी के पास 3 ट्रैक्टर्स ज़्यादा है. तो आंसर थर्ड वाला आएगा 3 ट्रैक्टर्स. क्या लिखोगे वहाँ आप लोग, 3 ट्रैक्टर्स. देन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन इज What is the total number of tractors in all the 5 villages? अब ये 5 विलेज में मिला के कितने ट्रैक्टर्स होते हैं वो आप लोग खुद काउंट करना और इसका आंसर यहाँ पे लिख देना कि what is the total number of tractors in all the 5 villages. तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से सारे काउंट करना तो आपको पता चलेगा कि 5 विलेज में मिलके आपके पास कितने ट्रैक्टर्स हैं. ठीक है, कितना इजी था ना ये वाला. तो दिस वाज पिक्टोग्राफ. चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 5. अब देखो 5 में भी पिक्चर्स दिए हैं. वहाँ पे एक लड़की बताई है ना, एक लड़की का फेस है. अब क्या है वो, द नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स इन ईच क्लास ऑफ अ को एजुकेशनल मिडल स्कूल इज डिपिक्टेड बाय द पिक्टोग्राफ. यहाँ पे
क्या दिया है, नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स इन ईच क्लास, हर एक क्लास में गर्ल्स स्टूडेंट्स कितनी है उसका पिक्टोग्राम दिया है। और ये जो मेन चीज़ मैंने बताई ना कि यहाँ पे जो होता है वो सबसे मेन इन्फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ बताया है कि ऐसा एक फेस दिखाया हो, उसका मतलब क्या समझने का, उसका मतलब समझने का 4 गर्ल्स। देखो ज़रूरी नहीं है कि एक फेस मतलब एक गर्ल्स, ये सबसे मेन चीज़ देखनी है आपको कि जब एक फेस यहाँ बताया ना तो अपने को 4 गर्ल्स समझने की, क्योंकि इतनी जितनी गर्ल्स उतना अगर फेस बनाने जाएंगे तो बहुत बड़ा पिक्टोग्राफ बन जाएगा, है ना, अपने पेज में भी नहीं आएगा। तो इस तरह से उसका ऐसे बना देते हैं स्केल। तो उसके क्वेश्चन नीचे क्या दिए हैं देखो। अब देखो तुम लोग ये पिक्चर में देखो, यहाँ पे आधा फेस बताया है, तो आधा फेस का क्या मतलब समझने का, अगर पूरे फेस का मतलब 4 गर्ल्स है तो आधे फेस का मतलब 2 गर्ल्स होगी, बराबर, या कभी उससे भी कम दिखाएंगे आधे से भी तो वहाँ पे अपने को 1 गर्ल समझने की, और आधे से ज़्यादा दिखाएंगे तो 3 समझने का, और पूरा फेस हो तो 4। इस तरह से हम डिटेल में इसको समझ सकते हैं। चलो तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच क्लास हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स, कौन से क्लास के पास सबसे कम गर्ल स्टूडेंट्स है। तो बाय लुकिंग एट दिस पिक्टोग्राफ वी कैन फाइंड द आंसर कि क्लास 8 जो है ये लास्ट वाला उसमें सबसे कम गर्ल्स है। तो वी विल राइट हियर क्लास 8, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5, क्या 6 में 5 से कम है, तो 6 यहाँ है, 5 ये रहा, तो 6 में क्या 5 से कम है, नो, 5 से तो 5 में इतनी है और 6 में तो उससे ज़्यादा है, तो वी विल राइट हियर नो, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7, अब आपको काउंट करने हैं कि भाई 7 में क्लास 7 ये रहा, कितनी गर्ल्स हैं, तो इसका आंसर 3 नहीं आएगा, ध्यान से देखना है, 3 फेस है तो 3 बोल दोगे तो रॉन्ग पड़ेगा। मैंने ऊपर ही बताया ना कि एक फेस का मतलब समझने का 4 गर्ल्स, तो ये 4 फिर 4 और फिर से 4, तो 4 + 4 + 4 कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, बराबर। या मल्टीप्लाई करो 4 × 3, 4 3 = 12, तो उसका आंसर आएगा 12 गर्ल्स, बराबर। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो स्केल दिया है वो खास आपको देखना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो यहाँ पे बल्ब का सिंबल दिया है और स्केल क्या बताया है, ये एक बल्ब दिखाया हो पिक्चर में तो उसका मतलब हम समझेंगे 2 बल्ब्स। पिक्चर में एक बल्ब दिया हो समझने का, रियल में अपने को 2 बल्ब समझने के, तो उसके क्वेश्चन है, क्या दिए क्वेश्चन में, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी बल्ब्स वेर सोल्ड ऑन फ्राइडे, तो फ्राइडे यहाँ पे देखने का, फ्राइडे कितने बल्ब सोल्ड हुए, तो मैंने बताया ना कि एक ये साइन है 2 बल्ब्स की, तो हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 14, तो हम लिखेंगे 14 बल्ब्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डे वेर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड, तो वो कौन सा डे है जहाँ पे मैक्सिमम बल्ब सोल्ड हुए वो आप लिखोगे। फिर ऑन विच ऑफ द डे सेम नंबर ऑफ बल्ब्स वेर सोल्ड, ऐसे 2 दिन कौन से हैं जिस दिन पे सेम बल्ब का सेलिंग किया है हमने, तो आप लोग काउंट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि 2 ऐसे डेज होंगे, 2 डेज विल बी दैट कि दोनों में सेम नंबर आएगा, तो वो दोनों डे का आपको यहाँ पे नाम लिख देना है कि जैसे मंडे एंड ट्यूसडे, इस तरह से दोनों का नाम लिखना है। देन नेक्स्ट इज ऑन विच ऑफ द डेज मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड, सबसे कम कब सेल हुए हैं, बराबर। अगर 2 दिन होंगे तो 2 दिन का नाम लिख देना आप। और लास्ट है इफ़ 1 बिग कार्टून कैन होल्ड 9 बल्ब्स, हाउ मैनी कार्टून्स वेर नीडेड इन द गिवन वीक, तो ये बोल रहा है कि एक बड़ा सा कार्टून होगा, बॉक्स होगा, उसमें हम लोग 9 बल्ब्स रख सकते हैं, तो
तो ये सारे के सारे बल्ब्स रखने के लिए कितने कार्टून मतलब कितने बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आप लोग देखो, ये मैं आपको समझाऊँ तो ये टोटल पिक्चर्स का हम टोटल करेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि रियल में बल्ब तो इतने हैं ना, एक का मतलब 2 समझने का है, तो इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इसका टोटल करेंगे तो वो आता है 43 पिक्चर्स दिए, 43 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 86 रियल में बल्ब है हमारे पास। अब एक बॉक्स में कितने आ रहे हैं, 9 बल्ब्स आ रहे हैं, तो 86 के लिए कितने हमको बॉक्स चाहिएगा। तो आप लोग 86 को 9 से डिवाइड करोगे तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 9 तो पूरे भर जाएंगे और थोड़े बल्ब बच जाएंगे, तो 10 वाला बॉक्स भी हमको यूज़ करना पड़ेगा। इसलिए इसका आंसर आएगा 10 बॉक्सेस, बराबर 10 कार्टून्स। तो इस तरह से ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, यहाँ पे आप लोग 10 कार्टून्स लिखोगे कि 9 पूरे भर जाएंगे और 5 बल्ब्स बच जाएंगे, तो वो 10 वाले बॉक्स में रखना पड़ेगा। और लास्ट क्वेश्चन है, इन अ विलेज 6 फ्रूट मर्चेंट सोल्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट्स इन अ पर्टिकुलर सीजन। तो यहाँ पे फ्रूट के बास्केट्स हैं। अब ये एक बास्केट का मतलब है 10 फ्रूट बास्केट्स, ये एक जो पिक्चर दिया है ना उसका मतलब समझने का कि 10 बास्केट्स। अब यहाँ पे पिक्चर के नीचे जो क्वेश्चन दिए, आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन है ना नोट लिखने का है, टेक्स्ट बुक में ही ये क्वेश्चन के आगे उसके आंसर्स लिख देने, बराबर। तो आज का तो वर्क एकदम इजी और अच्छा है। चलो, विच मर्चेंट सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट्स। तो सबसे ज़्यादा मार्टिन, बराबर, ये दिख रहा है ना, तो हम लोग लिखेंगे मार्टिन। हाउ मेनी फ्रूट बास्केट्स वे सोल्ड बाय अनवर। अब अनवर कहाँ है, अनवर ये रहा, तो उसने कितने सोल्ड किए, तो आप लोग काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 और 7 पिक्चर्स है, और एक पिक्चर का मतलब 10 बास्केट समझने का, तो उसने कितने सोल्ड किए, तो 700 सोल्ड किए। इसका आंसर आ जाएगा 700 बास्केट्स। और लास्ट है, द मर्चेंट्स हु हैव सोल्ड 600 और मोर नंबर ऑफ बास्केट्स आर प्लानिंग टू बाय अ गोडाउन फॉर द नेक्स्ट सीजन, कैन यू नेम देम। अब 600 से ज़्यादा जो बेच रहे हैं ना, जो मर्चेंट्स व्यापारी 600 से ज़्यादा जो बेच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हम नेक्स्ट ईयर एक अपना खुद का ही गोडाउन बना दे। तो कौन कौन अपना खुद का गोडाउन बनाएगा, तो उसके लिए हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि 600 से ज़्यादा कितने हैं। 600 से ज़्यादा मतलब ऐसे 6 सिंबल होने चाहिए। तो आप लोग देखो यहाँ पे तो 1 2 3 5 और 5.5 ही है, पूरा 6 नहीं है, तो ये है 7। तो एक तो अनवर बनाएगा गोडाउन, फिर ये भी मार्टिन का भी बहुत है, 600 से ज़्यादा है, हमने अभी देखा, और ये रंजीत सिंह, तो उसका भी 600 से ज़्यादा। तो ये तीनों के नाम आप लोग यहाँ पे लिखोगे। ओके, तो दिस वाज योर टुडेज वर्क। तो टेक्स्ट बुक में ही फिर से आप लोग अपनी तरह से सोच के अपने आंसर्स लिख देना। नेक्स्ट वीडियो में आई विल टीच टू ड्रॉ द पिक्टोग्राफ। हम लोग खुद ऐसे पिक्चर्स ड्रॉ करके पिक्टोग्राफ बनाएंगे। टिल देन बाय।